Okay, good evening everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. Okay, so in last lecture we have completed with exercise 1 of capacitance, right? Today we'll start with exercise 2. I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. Question number 2. Question number 3. Question number 4. हाँ दीप्ति, प्रियांश माइक ऑन करो. तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है identical dielectric slabs are inserted into identical capacitors A and B. These capacitors and battery are connected as shown in figure. Now the slab of capacitor B is pulled out with battery remaining connected. Okay, battery connected रहेगी, ठीक है? Yes, sir. तो क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा. हाँ सर. Yes, sir. राइट. अब क्या है? चार्ज चेंज हो सकता है, करेक्ट? हाँ. अब बी में अगर मैं हमारे कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा. हाँ सर. कैपेसिटेंस कम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उस पर चार्ज कम होगा. हाँ. करेक्ट. ये बेसिक फंडा है, राइट? यस सर. अब अपन आगे बात करते हैं. आपको किसमें डाउट था दीप्ति? The same C and D. सी एंड डी. तो अब हमें क्या दिख रहा है? चार्ज कम हो रहा है. Yes, sir. तो चार्ज कम हो रहा है तो हमारे ड्यूरिंग द प्रोसेस चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी. ये तो गलत हो गया. हाँ सर. इनफैक्ट इनपे हमारा एक्चुअली यहाँ पे सर इन्होंने ए सही क्यों दिया? अच्छा हाँ सही है, सही है, वही कर रहा हूँ. यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, करेक्ट? यस सर. यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, करेक्ट? Yes, sir. तो अब क्या होगा? यहाँ से चार्ज फ्लो होगा नेगेटिव, करेक्ट? हाँ सर. ताकि इस चार्ज को कम कर सके. तो ए ऑप्शन आ गया. सर वो जो ए टू बी मार्क किया है उसमें वो ए का पॉजिटिव चार्ज भी बैटरी की तरफ जाएगा, ऐसा भी होगा ना? यार आप किसी भी तरीके से देख लो, नेगेटिव उधर जाएगा या पॉजिटिव इधर जाएगा, वो एक ही बात है. हाँ ना सर. अगर ये ऐसे जाएगा हाँ. तो वो क्या करेगा? लेस नेगेटिव बनाएगा. लेस नेगेटिव तो ये वाला लेस पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ सर. समझा? हाँ सर. तो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, इसके अलावा हमारा क्या है? हमसे क्या पूछा है इन्होंने? बी पॉट फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर बी विल बी लेस देन ऑन ए. तो बी ऑप्शन में हम क्या देख सकते हैं? एक मिनट देना. फाइनल चार्ज की बात कर रहे हैं ना. पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वो तो ठीक है, सीरीज में सेम होगा. सीरीज में सेम है, राइट? हाँ सर. Yes, sir. है ना, चार्ज तो सेम आनी है, राइट? यस सर. और क्या है? During the process, work is done by external force, part of which appears as heat. इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर मेरे को मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा एक्सटर्नल फोर्स किधर यूज हो रहा होगा. हाँ सर. अपन जब इसको बाहर निकालेंगे हाँ. तो बाहर कैसे निकालोगे आप, मुझे ये बताओ. अच्छा उसकी बात कर रहे हैं. हाँ सर. Obviously,
ओके Right? और सर उसका वो मतलब चार्ज कम होने की वजह से एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा और हीट रिलीज होगा बिल्कुल वैसे। बिल्कुल, तो वो जो मैंने पढ़ाया था आपको टॉपिक, हाँ तो होता सर। क्या है, सिंपल फंडा ये होता है कि जब हम निकालते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? हाँ हाँ Yes, सर। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो ही गया, हाँ ये गलत हो गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पार्ट ऑफ विच, ये भी करेक्ट है। हाँ yes, sir. ड्यूरिंग द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ बैटरी इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है। क्यों? चार्ज मेरा ऐसा फ्लो कर रहा है, हाँ तो बैटरी इज बीइंग चार्ज। हाँ मतलब वापस हाँ सर चार्ज कम समझा मतलब ना? डिस्चार्ज हो रहा था बैटरी। हाँ करेक्ट। समझ गया सर, थैंक यू सर। किसी और बच्चे को कोई और डाउट? No, sir. ओके, फाइन। जहां तक क्लियर है तो आगे देखते हैं बच्चों। ताहिर, अभी डाउट है? हाँ बोलो बच्चे। ताहिर, सर एक बार ए ऑप्शन वापस समझा दो। बी पे चार्ज कम होगा, हाँ सर लेकिन वो मतलब कैपेसिटेंस, वो सुनो तो सही, हाँ हाँ कैपेसिटेंस कम होने के कारण बी पे चार्ज कम होगा। हाँ यस सर अब सीरीज में है कनेक्टेड दोनों, यस सर तो ए पे भी चार्ज कम होगा, यस सर तो ए पे हाँ भी चार्ज जाएगा, ये समझ लो। ओके समझा? हाँ समझ गया सर। लेकिन वो जनरली नहीं अपन तो वैसे नहीं तो बी पे जब चार्ज कम करते हैं तो कम कैसे करोगे? यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इसको कम करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव दूंगा ताकि ये लेस नेगेटिव बन जाए। यस सर यस समझा? यस थैंक यू क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स, 7, 8, 9, हाँ गम दित्ती, Sir, 9th में. ऑप्शन सी नहीं आ रहा। ओके, 9th कर दो ना। हाँ कब आओ बच्चा। A parallel plate capacitor A is filled with dielectric whose dielectric constant varies with applied voltage as K equal to V. ठीक है। An identical capacitor B of capacitance C naught with air as dielectric is connected to voltage source V naught 30 volt. Then connected to first capacitor after disconnecting the voltage source. ठीक है। The charge and voltage on capacitor are. इसको हमने क्या किया? कैपेसिटेंस C नॉट, हाँ पोटेंशियल V, यस सर तो A पर चार्ज QA इनिशियल 30, C नॉट, करेक्ट? सर बी पे। सॉरी B पे, राइट? हाँ अब हमने इसको हटा दिया, तो ये क्या, ये जो चार्ज है ये क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर हमने क्या किया? A और B को कनेक्ट कर रखा है अब, यस सर राइट? हाँ A और B को कनेक्ट कर रखा है, तो अब होगा क्या? चार्ज फ्लो करेगा, यस सर ठीक है? चार्ज फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम नहीं होता। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। परफेक्ट जवाब दिया आपने। यस तो सर इसका अगर V फाइनल है तो इसका भी V फाइनल आएगा, यस सर करेक्ट? और चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। हाँ सर तो QA फाइनल कितना होगा? QA फाइनल होगा इसका कैपेसिटेंस KC नॉट इंटू VF, जिसको मैं VF C नॉट VF लिख सकता हूं, यस बिकॉज K इज इक्वल टू V। यस सर तो ये आ गया C नॉट VF स्क्वायर। हाँ QB फाइनल कितना होगा?
30 VF C नॉट, हाँ VFC नॉट सॉरी। करेक्ट। हाँ अब मुझे पता है QA फाइनल प्लस QB फाइनल इज इक्वल टू QB इनिशियल। यस सर। यस तो इसको अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C नॉट VF स्क्वायर प्लस C नॉट V इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू 30 C नॉट। अच्छा सर क्वाड्रेटिक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ हाँ। सर। आ जाएगा आंसर। हाँ सर। ओके, माइक थैंक ऑफ यू करो। सर। हाँ किसी बच्चे का डाउट बचा है क्या? रेज हैंड छोड़ देना अगर बचा है तो। क्वेश्चन नंबर 10, 11, एक्सरसाइज 3, कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज 1। सर 11 में डाउट है, यस सोमानी रेज हैंड करो ना। माइक ऑन कर सकते हो? है बच्चे? हाँ यश। कंसिडर द सर्किट एज शोन इन फिगर। C1 की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रोफैरड, C2 दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, वोल्टेज दे रखा है। कैपेसिटर C1 इज फर्स्ट चार्ज बाय क्लोजिंग S1। इसको क्लोज किया, प्लीज रिप्लाई। राइट, तो इस पे चार्ज आ गया। Q1 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 20, 120 वोल्ट। राइट, आप माइक ऑफ करके चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो। फिर एंड द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर बाय क्लोजिंग S2। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल V फाइनल दोनों पे V ही रहेगा, तो Q1 फाइनल कितना रहेगा? 6V। Q2 फाइनल कितना रहेगा? 3V। और चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा तो 9V इज इक्वल टू 120। करेक्ट। तो हमारा V की वैल्यू आ गई 40/3। राइट, तो यहाँ पे कितना आ गया चार्ज? 40/3 इंटू 6 दैट इज 80। और यहाँ पे आ गया 40/3 इंटू 3 दैट इज 40। आया क्या समझ में? लोवर योर हैंड। पैसेज 1, पैसेज 2, यत्नेश, प्रियांश एंड दित्ती। तो क्वेश्चन नंबर 5। So 5. क्वेश्चन 4 ओके, 2 मेटल। आपको प्रियांश कौन सा? 5 5, 4, 5। यज्ञेश कौन सा? 4 4 and 5। 2 metal plates form metal plate capacitor. The separation between the plate is D. Half is filled with dielectric of relative conductivity of same area. The new arrangement gets punchier. बेसिकली पंचियर का मतलब ब्रेक हो जाता है, तो 1200 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सिंपल ही है फोर्थ वाला। तो रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है उन्होंने, राइट?
द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो बिफोर तो क्या होता, बिफोर होता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी इनिशियल, राइट। सी फाइनल के लिए ये कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय या 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू 2, राइट। ये दूसरा आ जाएगा इसका, तो ये आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, करेक्ट। तो अब ये दोनों जब होंगे तो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 3d बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ए, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3d। तो सी इनिशियल बाय सी इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो 4/3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने, 3/4 आ जाएगा, सॉरी, राइट। जिसको भी फोर्थ क्वेश्चन में डाउट था समझ में आ गया दित्ती? नहीं सर, मुझे फिफ्थ में डाउट है। प्रियांश फोर्थ से ये क्लियर है? फिफ्थ में ही डाउट था मेरे को भी सर। इसमें क्या दे रखा है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन एग्जिस्ट अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक इज, ओके, ये डाइलेक्ट्रिक है, यस सर। यस सर। टोटल पोटेंशियल 1200 वोल्ट है, हाँ सर। यस सर। चार्ज दोनों पे सेम रहेगा क्या? सर सीरीज में तो हाँ हाँ सीरीज सर। है, हाँ सर। राइट। तो यहाँ क्यू रहेगा, यहाँ भी क्यू रहेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा हमारा क्यू बाय सी, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, यस सर। और यहाँ का पोटेंशियल होगा मेरा क्यू बाय प्लस क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट या 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी 3d, यही था हमारा, हाँ हाँ सर। है ना। ये 4 इज इक्वल टू व्हाट, 1200, राइट। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो याद ही आएगा, Q d बाय एप्सिलॉन नॉट a कॉमन 1 प्लस 3/4 इज 1200, राइट। यस सर। तो ये कितना आ गया, 7/4 आ गया ना, यस सर। Q d बाय एप्सिलॉन नॉट a, राइट। यस सर। तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? भाई अननोन्स भी है ना, तो ढूंढना पड़ेगा ना। हम्म। 1 मिनट देना मुझे। ये आ गया हमारा, है ना, V1 प्लस V2 2 हमारा आना चाहिए 1200, तो ये मैंने सही लिखा है। अब थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन मैंने, Q बाय C1 है ना, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाय डी है, C इज एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, तो ये हो जाएगा 4c/3, हाँ सर। यस सर। है ना। तो Q बाय C प्लस 3Q बाय 4C, हाँ सर। राइट। तो सी इक्विवेलेंस नहीं ले सकते? C इक्विवेलेंट लेके करोगे क्या आप? तो मीन्स वो टोटल पोटेंशियल
एक मिनट यार, मेरा ध्यान का एक मिनट रुकना बच्चे। हाँ ओके सर। गलती समझ में आ गई ना मैं कहाँ कर रहा हूँ। ये 4c/3 थोड़ी है, ये तो हमारा 4ε0 a/d है, वो तो टोटल आया था हमारा, हाँ दैट इज 4c। हाँ हाँ ये गलती कर रहा हूँ इतनी देर से मैं वही कहूँ कैलकुलेशन क्यों, तो ये q/4c आ जाएगा, हाँ तो उसको सर। सॉल्व करेंगे तो 5 q/4c इज 1200, यस सर। तो q की Yes, वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 × 1200 बाय सी 5, या 5 5 हाँ, राइट, तो सी भी आएगा 5c, CV ठीक, और सी सर, करेक्ट, सी न्यूमरेटर में। सॉरी c, राइट। इसको सॉल्व हाँ करेंगे तो ये कितना आ रहा है 240, तो 960c आ गया। यस सर। yes sir अब हमारा ये जो यहाँ का v है, v कितना है q/4c है, करेक्ट, yes हाँ तो 240 आएगा आंसर, बट आंसर 240 नहीं दे रखा, नहीं कुछ ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं कैलकुलेशन। सर उसमें भी सी की जगह 2c हो जाएगा ना सर, एप्सिलॉन नॉट a d/2। सही कह रहे हो यार, क्या गड़बड़ बेवकूफ जैसे ये 2 है ना, तो ये 2c ही रहेगा, ये 2c रहेगा, फिर 2c और ये 3q/2c, राइट। हाँ सर सही बात। 3 फटाफट पूरा ही कर देते हैं यार। इसकी वैल्यू हमने ली c = 2ε0 a/d, हाँ इसकी वैल्यू Yes. आएगी 4 4ε0 a/d, d। दैट इज इक्वल टू 2c, करेक्ट yes है ना। तो अब v1 आएगा q/c प्लस v2 आएगा q/2c, हाँ सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3q/2c इज इक्वल टू व्हाट 1200, सो q/c कम्स आउट टू बी व्हाट, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 800, यस सर। राइट। हाँ सर। yes ये जो v2 है तो इज 400 q/2c, so that is 400 800/2, that is 400। कैलकुलेशन 400। एरर ही होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो ठीक ही होता है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर समझ गया। हम्म। सो पैसेज 3 यज्ञेश, लोअर योर हैंड, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड, आ रहा हूँ, पैसे 3 पे आऊंगा तब वापस खड़ा करना है, ठीक है। पैसेज 3, मनस्वी सर 7 तो हो गया, 8 ऑनवर्ड्स। सर मेरे को 8, 9 और 11 चाहिए। ओके, ईशान, ताहिर, 7 भी। Sir, 7 onwards or 8 onwards. मतलब 7 to 11 ना, ठीक है। जिनके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है वो माइक ऑन रखो, ताहिर और मनस्वी आप रख लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। यस क्या दे रखा है इन द गिवन सेटअप, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर AB has vertical plate separation D, है ना, and capacitance C0. From plate A, a small conducting ball hangs on a non-conducting silk thread of length this. Okay. The यस mass of ball is M. Capacitance is C1. It initially touches plate A as shown in figure. The plate B is grounded while plate A is connected to a power supply. ठीक है. Of V0 for a short time by closing the switch and then opening again. ठीक है. The motion of conducting ball was observed. It was found that due to charge deposited on the plate, the ball swings across and touches the plate B. ठीक है. फिर swings back and touches plate A, and finally swings out again such that it almost touches B. ठीक है. G की वैल्यू ये दे रखी है.
Okay. Angle made by ball and the string with the horizontal when the ball is in final position. ठीक, तो फाइनल पोजीशन में क्या एंगल होगा? फाइनल पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी. यस सर. ऑलमोस्ट टचेस की बात कर रहे हैं. यस सर. ऑलमोस्ट टचेस मतलब वो यहाँ होगा. सर मतलब ये लेंथ कितना? टच नहीं कर रहा हूँ ना. सॉरी, प्रॉपर टच नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब वो चार्ज कंडक्ट ऑलमोस्ट होगा ना. उसको आप ये नहीं कह सकते हो ना टच कर रहा है नहीं करता, जस्ट मान लिया वहां तक पहुंचा है. राइट. हाँ. ठीक, अब अगर ये होगा तो आप ये देखो कि ये लेंथ कितनी है. ए बी की ए और लेंथ 100 है और ये लेंथ कितनी है? 50 है क्या? तो ये एंगल थीटा कितना होगा? cos थीटा इज इक्वल टू 50 बाय 100 1/2. राइट. तो थीटा आ गया 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. सी ऑप्शन होगा. आंसर चेक कर लो. यस सर. समझा क्या? ठीक है. सर लेकिन वो मतलब इनिशियली टच कर रहा था तो उसमें चार्ज में फर्क नहीं आएगा? चार्ज में फर्क आएगा. इनिशियली जो भी हो रहा है. फाइनल स्टेट में कहां पर है? आप चाहे थोड़ा सा चीजों को है ना आप ब्रॉडली देखो. फाइनल स्टेट में कहां दे रखा है? इनिशियली टच कर रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर फाइनली क्या कह रहे हैं? द मोशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व्ड एंड फाइनली स्विंग्स आउट अगेन सच दैट इट ऑलमोस्ट टचेस. मतलब वो यहीं पर है. तो आपको तो फाइनल स्टेट में पूछा है ना, तो बीच में क्या हो रहा है तो समय क्या लेना देना. बाकी पार्ट्स में होगा तो हम करेंगे सॉल्व. ओके. 8th पे आ जाते हैं. द बॉल इनिशियली टचेस प्लेट बी, इट लूजेस इट्स चार्ज टू बी एंड swings back to and touches A. Then finally again swings out and almost touches B. The new potential B is given by. Okay. तो अब क्या हो रहा है? इनिशियली हमें है ना क्या कहते हैं ये एक सेकंड देना. इसका इनिशियल C0 दे रखा है ना मुझे कैपेसिटेंस. राइट. यस सर. बॉल का कितना होगा? C1. C1 देके रख. तो चार्ज फ्लो करेगा दोनों पे कब तक? Q ball by C0 is equals to Q plate by C0 rather is equals to Q ball by C1. करेक्ट यस सर. है ना? सर आपने क्यों तो- नॉट लिखा है? ठीक. तो यहाँ से Q बॉल कितना आ जाएगा इनिशियली? C1 QP by C0. इनमें से किसी Yes, चीज की वैल्यू तो नहीं दे रखी ना? ठीक है. No, दे sir. रखी है. QP की वैल्यू दे रखी है. QP की वैल्यू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल V0 था ना पावर सप्लाई का. राइट. Power. तो एक मिनट देना बच्चे. ये तो मुझे समझ में आ गया. इज इक्वल टू V0 लिख सकता हूँ. राइट. Yes, sir. हाँ. B दे रखा है. मास ऑफ बॉल दे रखा है. इसी तरह से दे रखा है. डिपॉजिट दे रखा है. ठीक है. सर वो इनिशियल पोटेंशियल ऐसे नहीं निकाल सकते वो C0 को और वो बॉल के कैपेसिटेंस को दोनों को पैरेलल में मान के फिर इक्विवेलेंट से करके? तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा. है ना?
एक मिनट देना यार, दोनों का पोटेंशियल सेम मान के, तो पोटेंशियल V नॉट और चार्ज इनिशियल आ जाएगा हमारा C नॉट प्लस C1 इज इक्वल टू Q इनिशियल, राइट? यस सर। सही Yes, कहा sir. आपने, है ना? और यहाँ पे क्यू बॉल कितना आ गया, या क्यू प्लेट कितना आ गया रादर? क्यू प्लेट आ गया C नॉट C Q naught ball by C1. C1. Yes, sir. Also what I can write, charge remains conserved, so Q plate plus Q ball is Q initial. तो इसको Q Yes. plate को मैं लिख सकता हूँ C नॉट Q ball by C1 plus Q ball. C initial is V नॉट C नॉट plus C1, right? यस सर। तो Q ball common C नॉट plus C1 by C1, V नॉट C नॉट plus C1, right? यस Yes. तो Q बॉल कितना आ गया, C1 V नॉट। कुछ गड़बड़ करिए यार। सर आपने प्लेट का कैपेसिटेंस सी नॉट कैसे मान लिया? गिवन है ना, सर लेकिन वो तो पैरेलल प्लेट का है ना, वो ऐसे प्लेट का भी मान सकते हो। अरे नहीं वो सही है, एक मिनट रुको यार, मैं कुछ तो error कर रहा हूँ। उठा के पीछे लिखते हैं एक बार, लिखेंगे तो ही समझ में आएगा हम कर क्या रहे, है ना? Initially the ball touches B and it loses charge to B, swings back and touches A, then finally swings out again and almost touches. The new potential V is given by, okay, so initially Q ball by C1 इसका पोटेंशियल होगा सर क्यू बॉल तो सी नॉट वी वन ही आ जाएगा ना, वो मतलब सी वन वी नॉट। समझा नहीं क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सॉरी सर नहीं। कुछ तो कैलकुलेशन, कुछ तो error कर रहा है। The ball initially touches plate B, loses its charge to this, वो तो ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है यार, एक बार दोबारा रीड करने दो। इनिशियली प्लेट A has vertical separation this, है ना, और this initially touches plate A as shown in figure, grounded। मुझे एक चीज बस ये समझनी है कि ये जब टच हो रहे होंगे तो इन पे जो चार्ज आएगा वो इनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में आएगा। Q plate by Q ball will be equal to C naught by C1, correct? सर वो Yes. एक बार बताना, वो मतलब प्लेट का भी आपने सी नॉट कैसे हो? अरे प्लेट का C नॉट ये बच्चे, ये ग्राउंडेड है ना, तो इसका जो कैपेसिटेंस है इस प्लेट का, वो सिस्टम का कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग ही आता है। हाँ हाँ यस। ये हाँ तो है ना, मतलब तो ये हो गया हमारा, राइट? अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा। इनिशियल चार्ज Q1 इनिशियल जो मैं गड़बड़ कर रहा था वो C नॉट V नॉट होगा, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ से Q प्लेट कितना आएगा, Q बॉल C नॉट बाय C1, राइट, और Q प्लेट प्लस Q बॉल इस Q इनिशियल, है ना। Q क्यू इनिशियल आपने सीरीज में माना, मतलब वो दोनों को सीरीज में माना। वेट मैं एक मिनट कुछ कैलकुलेशन देख रहा हूँ, है ना। QB
C0 C1 और ये आएगा C0 V0, तो Q बॉल आ जाएगा हमारा C0 C1 V0 by C1 plus C0, that is correct. इनिशियल आ गया है ना। हाँ बोलो बच्चे। देखो इनिशियली जैसे स्विच ऑन किया, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0 V0 है, राइट? Yes. और इनिशियल इसका कैपेसिटेंस कितना है? 0। क्यों? इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है। नॉन कंडक्टिंग सिल्क थ्रेड दिया है। वो टच कर, थ्रेड नहीं बच्चे, टच कर रहा है बट चार्ज ही नहीं है ना, अच्छा हाँ इनिशियली यहाँ नहीं है, है यस ना? सर। राइट, Okay. तो इनिशियल जो Yes. भी आएगा वो C0 V0 आएगा, ये गलती करी थी मैंने, राइट? यस तो ये हाँ Q भी आ समझ गया, गया। करेक्ट? Yes, sir. अब ये हमारा Q भी इनिशियल हो गया, राइट? फाइनल न्यू पोटेंशियल क्या होगा जब वो वापस टच, क्या कहते हैं, B को टच करेगा, B को टच करेगा तो क्या करेगा? पूरा चार्ज B को दे देगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद क्या? पूरा वो चार्ज वापस A को टच होगा। सो तो पोटेंशियल सेम होगा ना, तो मतलब पूरा चार्ज कैसे दे देगा? इट लूजेस इट्स चार्ज टू B, चलो ठीक, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, राइट? Yes. इसका पोटेंशियल कितना है? 0 तो चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हाँ समझ में आई बात? फिर उसके बाद क्या, वो वापस A पे टच करेगा, A पे टच करेगा तो वापस क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? यस तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. अब हमारे पास क्यू भी आ चुका था, ऐसे क्यू प्लेट भी आ चुका था हमारा। क्यू प्लेट कितना था हमने जो निकाला था? क्यू बी C0 by C0 बाय C1, तो अगर C0 बाय C1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? C0 स्क्वायर V0 बाय C0 प्लस C1, यस राइट? Yes, sir. ओके, अब यहाँ से बॉल पे जो भी चार्ज आएगा वो निकाल लेंगे और डिवाइड बाय C1 करेंगे तो चार्ज आ जाना चाहिए, राइट? तो इसका आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग एक मिनट देगा, आंसर की निकालने दो एक बार। सर ऑप्शन बी है ए। हाँ ऑप्शन बी आ रहा है ना? नहीं, नाइन्थ का क्या आ रहा है? नाइन्थ का आंसर चेक 9 कर रहा का हूँ। B है। पता नहीं बुकलेट कहाँ है। मेरा आंसर तो ये तो नाइन्थ का बी आ रहा है ना? फाइनल पोजीशन चार्ज कैरिड बाय स्मॉल, हमारा बॉल का चार्ज इतना आ रहा है, राइट? Yes. मैंने इतना दे रखा है, और जब टच करने के बाद आ रहा है तो ये Q1 बाय Q बॉल बाय C1 आएगा,
तो Q बॉल बाय C1 करेंगे, दिस बाय दिस, तो C0 V0 बाय C0 प्लस C1 आ गया। yes समझा? yes sir, yes ताहिर, yes है ना? और कौन सा था क्वेश्चन? था the ratio of charge carried by plates and ball finally is, तो ये निकल गया अब हमारा। yes sir C not by C. इन दोनों को 96 है ना, 27 पे चलते directly। तो इन So- दोनों को अगर हम कराएंगे तो आ गया हमारा आंसर। yes yes हाँ sir, बोलो। please समझ। हाँ बोले बच्चों, बच्चे क्या कह रहे हो? नहीं सर समझ गया। ठीक है, 10th का आंसर हमारा आ रहा है D option C not by C1 C0 बाय C1 आ रहा है, वो तो कैपेसिटेंस के रेशियो में ही आने वाला है, yes राइट? yes sir, और 11th वाला क्या है? बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द पैसेज द रिक्वायर्ड पावर वोल्टेज V0 इज गिवन बाय। अब होगा क्या फाइनली? वो रेस्ट पे आएगा, yes sir, तो yes यहाँ पे sir टेंशन लगेगा। yes sir, yes sir ये 60 डिग्री है, तो yes P sin 60 इज इक्वल टू mg, yes यहाँ पे T cos 60 is equals to F electrostatic, which is Q Yes. ball into what? Electric field of plate, yes sir right? yes sir तो कर लोगे सॉल्व अब आगे? yes sir हो जाएगा समझता है? yes sir, sir पैसेज 4 का थर्ड। एक मिनट, ये समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। किसी को कोई डाउट है तो वो रेज हैंड करके रखना। ईशान क्लियर है क्या? हाँ प्रियांश बोलो। सर एक बार ऊपर का पार्ट वापस शॉर्ट में समराइज कर दो ना, वो बहुत। कौन सा वाला? सर आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया, प्रोसीड कैसे किया, क्या कैसे करना है मतलब? यार देखो 7th वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हो गया, हाँ सर वो हो गया था मुझसे। है ना? हाँ 1 मिनट। यस सर 8th वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने? हमने देखा कि पहले जो भी चार्ज आएगा वो प्लेट पे आएगा, हाँ सर फिर प्लेट से उस पर ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, हाँ सर राइट? क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया था तो चार्ज कंजर्व रहेगा, यस सर तो उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है। हाँ सर। और सर जो 8th क्वेश्चन में न्यू पोटेंशियल V पूछा है, तो एग्जैक्टली वो बॉल या प्लेट स्पेसिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मतलब? क्योंकि बॉल का ही पूछा है ना, क्योंकि बॉल के बारे में बात कर रहे हैं ना, ओके सर, हाँ सर समझ गया। राइट? पैसेज 4। हाँ गम बोलो। सर 11th में डाउट था कि सर जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो तो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन हो रहा है मतलब दोनों की रिपल्शन होगा ना? आपने माइक ऑफ कर दिया। अगम हाँ यस सर हाँ सर जो मतलब जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो इंटरेक्शन एनर्जी होगा ना, तो फिर वो सिर्फ अपने क्यूबिक इंटरेक्शन एनर्जी होगा। नहीं सॉरी एनर्जी क्यों? फोर्स हाँ फोर्स होगा तो क्या होगा? तो क्यूबिक तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल होगा ना, क्यू वी, सॉरी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना, और फोर्स क्या होता है? वी बाय डी। अच्छा वैसे लिया, ओके। E इज पता है ना, में dv इज माइनस ई डॉट डी आर, तो E निकल जाएगा v बाय डी।
राइट? ओके यस, हाँ हाँ समझा, थैंक यू। हाँ ताहिर, फोर्थ में कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड मतलब 14 यहाँ 14 वाला क्या दे रखा है? A circuit consists of two capacitors, capacitance दे रखा है, each EMF दे रखा है, ये बैटरी का। Initially both capacitors are uncharged, the key is used to push 1 and 2, ठीक है, the operation is repeated infinite times, ठीक है। तो होगा क्या, पहले यहाँ पे कनेक्ट किया, ये चार्ज हो गया, यस सर। चार्ज कितना आया? सी QE, सॉरी। राइट? फिर इसको हटाया, Yes. इधर कनेक्ट किया, दोनों पे हाँ, कैपेसिटेंस सेम है, सर। राइट? तो अब कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस सर। कितना आ जाएगा? QE/2। यस सर। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हटाया, वापस इससे कनेक्ट किया, तो उस पर फिर चार्ज QE आ गया, यस सर। फिर ये हटाया, फिर इससे कनेक्ट किया, यस सर। राइट? तो अब अगर QE की वैल्यू मैं कैपिटल Q लेता हूँ, QE की वैल्यू मैं कैपिटल Q लेता हूँ, तो ये मेरे पास Q/2 है, राइट? अब वापस इसका क्या कहते हैं, इस पे चार्ज Q आ चुका है और इस पे Q/2 था, फाइनल दोनों का पोटेंशियल मैं V' मान लेता हूँ, राइट? तो V' कितना होगा? Q1 फाइनल बाय C इक्वल टू Q2 फाइनल बाय C, राइट? यस तो सर। Q1 फाइनल इक्वल टू Q2 फाइनल आ गया, यस सर। राइट? और मुझे पता है Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल विल बी इक्वल टू Q प्लस Q/2, यस सर। तो Q2 फाइनल कितना आ गया? यूजिंग द सेम लॉजिक 3Q/8, 4। सॉरी 3Q/4, राइट? यस सर। अब ऐसे ही करते जाएंगे हम, तो वो मतलब वो 2C आ जाएगा। राइट? तो अब आपको कौन से पार्ट में डाउट था बच्चे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 14। 14 वाले में डाउट था। तो नेट हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, तो फाइनल हम ऐसे करते जाएंगे तो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी क्या आएगा, यस सर। यस सर। राइट? तो वर्क डन निकालेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स करूंगा तो प्रैक्टिकली इस पे भी क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो इस पे भी QE आ जाएगा, करेक्ट? हाँ सर, से अगर फाइनली तो 0 हो जाएगा ना, मतलब वैसे। नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स करते जाएंगे तो फाइनल चार्ज इस पे QE आएगा और इस पे भी QE आएगा, हाँ, राइट? मतलब वो C आ जाएगा तो तो फाइनल। तो इससे कितना चार्ज फ्लो किया, 2Q, यस Q सर। इस पे चला गया, Q इस पे, तो हाँ वर्क सर। डन बाय बैटरी कितना आया, हाँ सर, अब हो जाएगा वो। 2QE। मैंने उधर गलती कर दी थी 0 लेके। यस सर, हो समझ जाएगा। में आया? मैच मैचिंग टाइप प्रॉब्लम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ गम, सर ऑप्शन सी, उसमें क्यू ऑप्शन की नहीं आ रहा। ओके। ऑप्शन सी में क्या नहीं आ रहा? जो क्यू क्यू नहीं आ रहा, मतलब सी का क्यू नहीं आ रहा, क्यू आंसर दिया वो इसको नहीं आ रहा। क्यों आंसर दे रखा है क्या? हाँ मैथमेटिक्स में चला 24, सी का तो ये दे रखा है बच्चे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी। समझ में आया ना? हाँ 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 वही, ये सर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य प्रियांश। तो सर 4 का बी पार्ट। 4 के सी में सर एस क्यों नहीं आ एक रहा मिनट, बी और सी है ना। यस Some events related to capacitor are listed in column 1. Match these events with the effects in column 2. ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक while battery is not present. बैटरी प्रेजेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक को निकालूंगा तो चार्ज कंजर्व रहेगा, हाँ निकी? यस हाँ है ना। चार्ज कंजर्व रहेगा तो फील्ड पोटेंशियल चेंज होगा क्योंकि वी Yes. चेंज हो रहा है। वी हाँ चेंज सर क्यों होगा? क्योंकि सॉरी सी चेंज हो That- रहा है तो पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट चेंजेस, हाँ सर राइट। चार्ज प्रेजेंट ऑन प्लेट चेंजेस, गलत। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीजेस क्योंकि एनर्जी यू कितना होता है? यू होता है हमारा Q²/2C, यस सर तो C डिक्रीज हो रहा है तो यू क्या हाँ। करेगा? इंक्रीज करेगा। यस सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव, दैट इज करेक्ट, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो हमें बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेस कराने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर ही हो रहा है, हाँ यस तो बी वाला सॉर्टेड है। सी वाला कौन था? प्रियांश। यस सर। आगे क्या दे रखा है? सी में खाली एस पार्ट कर दो। सी में सिर्फ एस पार्ट। स्लो डिक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल बैटरी इज अटैच। बैटरी अटैच है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, हाँ सर। तो मतलब मेरा Q/C कांस्टेंट है। हाँ सर। ये होता है मेरा K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। A/D। D को क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहा हूँ, सी तो पड़ेगा। दिस implies C increases यस सर। which implies Q increases यस क्योंकि सर। Q/C कांस्टेंट है, करेक्ट। हाँ। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो अगर हम पास में लेकर आएंगे तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, राइट। तो हमारा डी का एस आ जाएगा, करेक्ट है। करेक्ट है ना सर सी का हाँ। एस? ये नहीं रखा एक इसके मिनट साथ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर हम लोग एक्सटर्नल नहीं नहीं बच्चे, एस एस गलत है ना। तो कैसे बता। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कराना है। हाँ अब हमारे केस में हो क्या रहा है? स्लोली डिक्रीज करा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, हाँ। पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कैसे? हाँ पोटेंशियल कांस्टेंट। बैटरी से कनेक्टेड है ना। हाँ हाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है। हाँ। पोटेंशियल कांस्टेंट है हम्म, तो हमारा जो H होता है हीट, हम्म, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, यस सर। राइट। बैटरी से चार्ज बढ़ेगा, V कांस्टेंट है, यस सर। और ये क्या कहते हैं हमारा डेल्टा यू क्या है? हाफ तो ये- CV स्क्वायर। हाँ सर ये भी पॉजिटिव आएगा। ये कम हो जाएगा, सर यू फाइनल बढ़ेगा ना सर, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर हाँ, और वी sorry। कांस्टेंट। हाफ CV स्क्वायर में C इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट, ये बढ़ेगा, हाँ तो हमारा जो H है वो क्या हो गया? कम हो गया। सर। वर्क डन बाय बैटरी में सर क्यू बढ़ रहा है और वी कांस्टेंट है, इसमें भी सी बढ़ रहा है, तो हम लोग इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि बढ़ रहा होगा? अब चार्ज निकाल लो ना, तो चार्ज फिर भी- निकाल सकते हो ना आप। सर इसे सर हम तो लोग चार्ज निकालो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को डायरेक्ट डेल्टा यू से रिलेट करते थे, वैसे नहीं नहीं कर नहीं सकते? नहीं 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 डायरेक्ट नहीं करते थे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे सिंपल वो होता है जो हीट होता है,
क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू होता है. हाँ सर, ओके मतलब चार्ज निकाल के सब्स्टिट्यूट करके दे. तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिख जाएगा हाँ. आपको. ओके ओके. डी सर पार्ट इसे में किसी को डाउट? लॉजिकली कैसे मतलब बोल सकते हैं, मतलब ऐसे कोई विदाउट ए फॉर्मूला के. लॉजिकली कैसे बोल सकते हैं, मैं वही देख रहा हूँ, एक सेकंड देना. V हमारा कांस्टेंट है, राइट, और डाइलेक्ट्रिक का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें. प्लेट का सेपरेशन कम करूंगा धीरे धीरे, ठीक है. तो इसको अपन डाइलेक्ट्रिक को तो एक बार भूल जाते हैं, दोबारा दिमाग लगाते हैं. प्लेट का सेपरेशन कम करूंगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा. हाँ. करेक्ट. अब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो ये वाली जो प्लेट है ये अट्रैक्ट होगी इधर. हाँ हाँ सर, मतलब चार्ज बढ़ रहा है ना. हाँ. अगर अट्रैक्ट होगी तो होल्ड एक्सटर्नल करने के स्लोली लिए. कराना है, यस सर. तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो किधर लगेगी, इधर लगेगी. यस सर. स्लोली करा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव आ गया. हाँ सर, अभी दिख रहा है. हाँ सर, समझ गया. थैंक यू सर. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1. हाँ कम बोलो, कौन सा कह सॉरी दो सर, कुछ. सॉरी सर, मुझे एक्सरसाइज 3 में जो फर्स्ट मैचिंग था ना, उसमें ये डाउट था कि क्यू होना चाहिए ना, मतलब सी में. कौन सा वाला कह रहे हो? फर्स्ट मैच था क्वेश्चन सी. हाँ, सी में क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए ना, मतलब. आर बोला था ना अपन आंसर इसका. हाँ, तो मैं पूछ रहा था क्यू भी होना चाहिए ना. आर होगा तो क्यू कैसे होगा? वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके फिर चार्ज आ रहा तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना बच्चे. डी की वैल्यू 1 है क्या? है. वी नॉट है ना. ये ई नॉट दे रखा है ना. हाँ. बैटरी ईएमएफ दे रखा है क्या? यार रुको, मेरे को पढ़ने दो, मैं तो हवा में तीर चला रहा हूँ. ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड. ठीक है. बी ए सी डी, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इज इंसर्टेड. तो कैपेसिटेंस हो गया उसका के सी नॉट, राइट. कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ईएमएफ, तो इसका चार्ज हो गया के सी नॉट ई, राइट. फिर कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, राइट. फिर कांस्टेंट हो गया तो दिस इज डबल्ड, राइट. तो चार्ज तो यही रहेगा ना, क्यू कैसे रहेगा बच्चे? हाँ, समझा. ओके, हाँ समझा. है ना? यस सर, थैंक यू. ठीक. ओके ताहिर, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट वाले में डाउट है. 3 capacitors this are independently charged, this and this are independently charged with batteries of EMF 5, 20 and 10 volt. ठीक है. Okay, respectively. After disconnecting the voltage source, तो इस पे चार्ज आ गया 5 से कराया तो 10, राइट. यस सर. इसको 20 से कराया तो इस पे आ गया 60 और उस पे 50 आ गया, राइट. है ना. अब क्या है बच्चे, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना. These capacitors are connected as shown in figure with positive polarities of A connected to A and negative to earth. Now the battery of 20 volt is and an uncharged capacitor of this is connected. ठीक है. As shown, and switch with switches. When switch is closed, switch को close किया, right.
Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल 0 मान रखा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मैंने V माना, Yes, तो sir. यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? Plus, 20 प्लस V, yes, करेक्ट? yes. इधर पोटेंशियल 0 है, इधर भी पोटेंशियल 0, इधर भी 0 है, करेक्ट Yes, sir. है ना? तो हम मान लेते हैं 20 प्लस V सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करेगा, करेक्ट? Yes, sir. नेट आउटवर्ड चार्ज कितना? 20 प्लस V इंटू 2 प्लस 20 प्लस V इंटू 3 प्लस 20 प्लस V इंटू 5 Yes, sir. प्लस V इंटू 4, राइट? Yes, sir. और इनिशियल चार्ज कितना है वो निकाल सकते हो आप, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ताहिर, लोअर योर हैंड। ओके, एक मिनट देना बच्चों। ताहिर, इसको हम एक फंडामेंटल से और कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल वाला फंडा भी लगा सकता हूँ। इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना? हाँ, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, yes, sir. करेक्ट? Yes, और sir. ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ सीरीज में हो गया, Yes, sir. तो वो भी कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है? Yes, sir. सही है। समझा ना मैंने क्या किया? समझा। Yes. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। मेरी आवाज आ रही है ना? 5 5 हमने क्लास में किया था क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है 5 टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। एक मिनट देखते हैं यार। ये किया है ना बच्चे हमने, ओह अच्छा अच्छा, सॉरी, देख लूंगा मैं। है ना? सर कौन से लेक्चर में था? लास्ट एक लेक्चर बार में? देखना। अरे स्टार्टिंग में पेज नंबर 21 दिख रहा है आपको, अच्छा अच्छा, ठीक है देख लूंगा, थैंक है ना? यू। यस सर। मुझे ऐसा याद है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 6, ईशान कौन सा बच्चे? सर बी पार्ट, सेकंड कौन सा? पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, या 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 6 में हमें दे रखा है a parallel plate capacitor with air as dielectrics arranged horizontally. The lower plate is fixed, the upper plate is perpendicular to spring. ठीक है, the area of plate is A. In equilibrium position, the distance between them is d0. When the capacitor is connected to an electric source with voltage V, a new equilibrium position appears with the distance between the plates as d1. ठीक है, mass of our plate is m. Find the spring constant. वो तो force equate करके हम कर सकते हैं, right? What is the maximum voltage for a given K in which an equilibrium is possible? आपको सेकंड पार्ट में डाउट है, राइट? यस सर।
फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। यस सर। फर्स्ट पार्ट में हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन लगाई होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऊपर क्या लगा होगा? एफ स्प्रिंग लगा होगा, यस। राइट। और नीचे क्या लगा होगा? mg mg प्लस F एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेक्ट यस सर। है ना। यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया होगा। अब फॉर व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ये पूछा है ना, तो Vs फंक्शन ऑफ k आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट V as फंक्शन ऑफ k आ गया, यस सर। करेक्ट। तो अब हमें उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। यस सर। कर पाओगे? हाँ यस सर, हो जाएगा। है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एट, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ गम कौन सा बच्चे? 13 या 12? 13 का ए पार्ट। 13 का ए पार्ट। यस। फॉर द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स। दिक्कत क्या आ रही है इसमें? तो केवीएल से बहुत लेंथी होगा ना, तो कैसे होगा? नोडल लगाओ ना। नोडल से भी 2-3 वेरिएबल्स आ रहे थे। हाँ तो करना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं? या 25 या 0 हाँ। या x या y, हम्म। तो निकाल लो x और y की वैल्यू। ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ पे तो आ जाएगा ना। किस किस का लेना पड़ेगा? इन तीनों का ले लो। सॉरी, रेड वाले से मार्क कर देता हूँ। इसका इसको आइसोलेटेड मान लो, और y के लिए क्या करूंगा? इसको आइसोलेटेड मान लो। x और y आती, काम खत्म हो गया। 25 माइनस x हो गया 6 पर, 25 माइनस y होगा 9 पर, x माइनस 0 और अकॉर्डिंगली सब हो ही जाएगा ना फिर तो। करके बताओ क्या? आंसर आधा कर लो ना थोड़ा, फिर बाकी का देखेंगे। तो 25 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा? 6 इंटू 25 माइनस एक्स, करेक्ट। यहाँ आएगा 13 इंटू एक्स, यहाँ आएगा 25 माइनस वाई इंटू 9, और यहाँ आएगा 8 इंटू वाई माइनस 0, करेक्ट। यस। पोलैरिटीज मार्क कर देते हैं। पोलैरिटीज मार्क करेंगे तो ये नेगेटिव, x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, x y से बड़ा है तो पॉजिटिव, करेक्ट। और यहाँ पे नेगेटिव 25 बड़ा है तो ये नेगेटिव, y बड़ा है तो पॉजिटिव। कर लोगे सॉल्व अब? हाँ ठीक है ठीक है। नेट चार्ज इक्वेट कर देना 0, राइट। यस। इनिशियल क्वेश्चन नंबर 14, ताहिर। The gap between the plates of parallel plate capacitor is filled with an isotropic insulator whose dielectric constant varies in the direction perpendicular to the plates. ठीक है। According to the equation this, where d is separation between the plates and k1 is constant. The area of plate is s. Determine the capacitance. Okay. ठीक है। तो अपन ने प्लेट मान ली ये। ओके। कैपेसिटेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेट।
इस तरीके से कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, राइट? यस मतलब इस पूरी लाइन का कैपेसिटेंस सेम है, इस पूरी लाइन का सेम है, इस Yes. पूरी लाइन का सेम है, इस पूरी लाइन का सेम है। मतलब ये सारे Parallel. इसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। हाँ यस एक को निकालूंगा फिर सबको क्या करा दूंगा, ऐड करा दूंगा। समझा क्या? यस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट है तो पैरेलल टू द प्लेट लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना लड़के। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स है ना, तो कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगा? ऐसे वेरी करेगा, राइट? ताहिर रेजन करो तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गया बस आपको? 2 3 4 राइट तो कर लोगे ना? जस्ट रिप्लाई यस और नो। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन से भाई ज्यादा नहीं है, 26 17 18 19 20 21 हाँ ताहिर बच्चे कौन सा? 21 फाइंड द चार्जेस व्हिच फ्लोज फ्रॉम ए टू बी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज कर देंगे तो हमें पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। सर मैंने वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया था, उसके बाद क्या करेंगे? मतलब जब ए क्लोज्ड होगा और ए ओपन होगा तब का बराबर निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो बता रुको ना दीजिए। एक मिनट, ये डी करेक्ट। इनिशियल Yes, sir. सेटअप में सी से सी और डी तो वही है, सेम है, हाँ यस सी कॉमा डी। यहाँ से एक रास्ता ए पर जा रहा है, यहाँ से एक रास्ता ए पर जा रहा है, राइट? और यस योर सॉरी ओपन है ना, तो ए और बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ सी से कहाँ जा रहा है, डी से कहाँ जा रहे हैं, डी से बी, डी राइट? और बी से एक कैपेसिटर लगा के बैटरी लगा दी, राइट? समझा क्या? हाँ तो आप पहले पार्ट में तो इन दोनों को हटा दो, कोई काम का नहीं है, हाँ यस करेक्ट? यस कैपेसिटेंस निकाल लोगे अब आप C/3 यस और चार्ज निकाल लिया, करेक्ट? इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? C/3 इंटू वी। हाँ यस अब फाइनल स्टेट में आपको क्या करना है, बस इस पे चार्ज निकालना है। तो जो भी चार्ज निकलेगा, तो मैंने राइट? अरे सुनो तो सही मेरे भाई, इस पे मान लो C/x आ गया चार्ज, पहले CE/3 था, हाँ तो कितना फ्लो किया होगा? x माइनस CE/3। सर मैं ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब पूरा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसके बाद मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दूसरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसके पोटेंशियल मतलब चार्ज निकाल लिया और दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया वन माइनस इनिशियल। उससे क्यों आएगा मुझे ये बताओ? आपको चार्ज फ्लो पूछा है ना, ए से बी क्या हुआ, राइट? तो ए से बी जो फ्लो करेगा वो कहाँ जाएगा, वो यही तो जाएगा आगे। हाँ हाँ यस ओके समझ गया। अब वो तो टोटल चार्ज निकाल दो, वो टोटल चार्ज थोड़ी पूछा है। हाँ सर समझ गया। 22 23 24 25 26 हाँ बच्चों
26 में लूप रूल लगाने से मतलब 3 इक्वेशन नहीं जनरेट हो रहे। एक मिनट, हाँ अगम, सर आंसर रॉन्ग आ रहा था। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करें, ए बी सी सी डी डी, राइट। तो किसी पॉइंट के पोटेंशियल मानने पड़ेंगे, राइट। यस इसका वीडी कितना लिया, 0। यस इसमें सर ये भी 0 आ जाएगा। यस सर हाँ बोलो। आप लूप रूल से कर सकते हो। पहले ये बता देता हूँ, फिर लूप रूल बता देता हूँ। लेंदी है वो, क्यों करना चाहते हो आप? सर लेकिन Okay. मतलब 3 इक्वेशंस नहीं जनरेट हो रही, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। ये x, हाँ तो ये कितना हुआ, 20 प्लस x। यस कितनी वेरिएबल्स आए? एक एक इक्वेशन लिखनी होगी, 1 2 3, कंजर्व कर दो इन तीनों का मिलाकर। अच्छा ऐसा ही किया, आंसर गलत आ रहा है। ओके, x ग्रेटर देन 0 लिया तो ये प्लस, राइट। 20 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 0, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, करेक्ट। यस इस पे चार्ज कितना आएगा, 20 प्लस x इंटू 2। इस पे चार्ज कितना आएगा, x इंटू 4। हाँ इस पे चार्ज कितना आएगा, x माइनस 10 इंटू 2। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, राइट। 8x इक्वल्स टू माइनस 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 5/2, तो माइनस 2.5 आ गया। कर लोगे सॉल्व, यस और नो? सर यही आ रहा था, तो दिक्कत क्या है? आंसर नहीं आ रहा ना, फिर 35-25 ऐसा कुछ दिया था। आंसर 26 कह देना, 35 10 और 25 करना चाहिए ना। ऐसा नहीं समझा सर, हाँ मिस्टेक समझा मेरी। 12 हाँ ये से समझा, हाँ सॉरी आएगा आंसर पक्का? हाँ हाँ अच्छा यस आ तो रहा है 17.5 हाँ इंटू हाँ यस 2, यस, वो 10 का मैंने 0 ले 35, लिया गलती से। राइट। हाँ यस 15 आ तो रहा है, 15 नहीं, x माइनस 10 है ना, तो 12.5 आ जाएगा ना, इंटू 2 25 आ गया, सही तो है। हाँ भाई ताहिर, क्या समझ में आया? नोडल एनालिसिस बहुत सिंपलर मेथड है। यहाँ पे आपने चार्ज माना Q1, तो प्लस Q1 माइनस Q1, राइट। यहाँ जाएगा Q1, करेक्ट। यस यहाँ मैंने मान लिया Q2, करेक्ट। यस तो यहाँ कितना जाएगा, Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 कितने वेरिएबल है, तो 2 लूप लिख लो ना, एक ये वाला एक ये वाला, और तीसरा चाहिए तो बड़ा वाला भी लिख सकते थे आप। तो इक्वेशन सेम ही जनरेट हो रहे मतलब। अब समझ में आया ना आपने गलती क्या करी है? यस आपके 3 वेरिएबल आ रहे थे, वेरिएबल ही 2 आ रहे हैं, हाँ सर ठीक है। राइट। यस सर आपको जो तीसरी इक्वेशन लिखनी है ना, वो यहाँ पे KCL लिखना है इस जगह या फिर इस जगह, वो गलती कर रहे हो आप। यस ओके, यस थैंक यू। एनीथिंग एल्स? चलो संडे को करेंगे बाकी डिस्कशन।
That's it for today, guys. Okay, bye.